दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। यहाँ पे इस कंपनी में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। एक तो आपको कल के दिन भी देखने को मिला था, और आगे भी इसी तरीके से आपको तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर लार्सन एंड टर्बो के बारे में। लार्सन एंड टर्बो में भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, और साथ ही साथ जो है ब्रोकर भी थोड़े बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो ब्रोकर ने क्या टारगेट प्राइस दी, ये जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कौन सी खबर है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या वाकई में जो ब्रोकर ने टारगेट बताए हैं उस प्राइस लेवल तक स्टॉक जा सकता है, या फिर उससे थोड़ा नीचे ही आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे IRFC के बारे में। IRFC में आपने देखा है कि ऊपर के लेवल से इसने जो 229 का हाई बनाया था लगभग इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के आसपास, वहाँ से स्टॉक में आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। करीब 30 से 32% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो अब क्या ये गिरावट का दौर आपको थमता हुआ नज़र आएगा, और एक तेज़ी का दौर क्या बनता हुआ नज़र आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आपको किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए स्टॉक में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। 4488.9 पे क्लोजिंग रही कल के दिन। 254.75 रुपीज़ की आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और 6% के आसपास आपको कल स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, 32 लाख से लगभग वॉल्यूम थी कल के दिन। परसों की बात करी जाए 37 लाख की वॉल्यूम थी, 6 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 17 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 3 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और एक महीने की आप एवरेज देखेंगे 17 लाख की वॉल्यूम थी, और 3 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है कल के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब खबर की बात करें, BEML एंड मजगांव डॉक साइन फॉर मरीन टेक्नोलॉजी कोलेब्रेशन। तो जिसके चलते आपको ये देख सकते हो, आप कल सुबह की खबर थी 10 बजे करीब, तो 6% की आपको शानदार तेज़ी देखने को मिली, जिसके चलते और मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में भी आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। और अगर पूरी खबर देखिए, इन अ स्टेटमेंट BEML हाईलाइटेड दैट पार्टनरशिप अंडरस्कोर्स इज कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग रिसर्च कैपेबिलिटीज एंड फॉर fostering innovation in the defense and marine मैरीटाइम सेक्टर्स। तो ये काफ़ी शानदार खबर है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको इससे तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में आप निवेश करके चल सकते हैं। ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे स्टॉक में 5860 का हाई बनाया था, तो ऊपर के लेवल से लगभग आपको यहाँ पे 1350 14 रुपये, 1350 1400 रुपये का करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में बाय करके चला जा सकता है। कंपनी देखिए काफ़ी मजबूत और लगातार ग्रो भी कर रही है। अब बात करते हैं LNT के बारे में, लार्सन एंड टर्बो के बारे में। 3697 पे क्लोजिंग रही कल के दिन। 5.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 0.15% आपको स्टॉक जो है कल के दिन यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, कल के दिन 10 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 5 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। परसों की बात करी जाए 12 लाख की वॉल्यूम थी, 7 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज आप देखेंगे 23 लाख की वन थी, 14 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे 21 लाख की करीब वॉल्यूम थी, और 12 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब पहले अपडेट देखते हैं, क्या है अपडेट। L&T फाइनेंस अमेजन साइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू डेवलप न्यू क्रेडिट सॉल्यूशंस। तो ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने जो है एक पार्टनरशिप करी है अमेजोन के साथ, जिससे कि नए क्रेडिट सॉल्यूशंस का ये निकालेंगे। और जो जो कोलेब्रेशन है वो हेल्प करेगी LNT यूनिट टू एनहेंस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोवाइड अ बूस्ट टू क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स इन द स्टेटमेंट इज सेट। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है कि इनको डाइवर्सिफाई करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मेजर जो है इनका कंस्ट्रक्शन का चलता है, और अब ये धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है, और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ये खबर शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो जिसका भी गोल लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू का है यहाँ से, उसको यहाँ से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आप स्टॉक में अगर देखेंगे तो 3919 का है बनाया था, उससे थोड़ा सा ही नीचे चल रहा है, लगभग 200 सवा 200 रुपये नीचे चल रहा है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से।
तो ऐसे में आपको ये जो हाई है इसका कभी भी तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट सही रहे तो ये जल्दी तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है, पर अगेन अगर मार्केट सेंटीमेंट सही नहीं रहे और गिरावट होती है अगर अब किसी वजह से, क्योंकि अब गिरावट का दौर तो ऐसे थमता हुआ नज़र आना चाहिए, पर अगर किसी वजह से यहाँ पे गिरावट होती है तो स्टॉक में गिरावट हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप ये भी देखेंगे, यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है एल के अंदर अप टू 28% अपसाइड, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, और मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली तेज़ी का दौर अब बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में बाइंग करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म वाले पे यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रह सकता है, क्योंकि मार्केट के सर्कमस्टेंसेस किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, और इतनी कोई खास वजह भी नहीं है अभी जो जितना नीचे जा रहा है मार्केट। क्योंकि देखिए आप ऊपर के लेवल से जितनी गिरावट होनी थी मैक्सिमम स्टॉक्स में हो चुकी है, कुछ स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के आसपास आ चुके हैं। तो ऐसे में अब तो मुझे तो लगता है कि रिकवरी हो सकती है, बाकी तो आप अपना निर्णय सोच समझ के ले सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। अब बात करते हैं IRFC के बारे में। 150.95 पे क्लोजिंग रही, 4.26 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 3% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया कल के दिन। अब बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, कल के दिन 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी कल के दिन। परसों की बात करी जाए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 62 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते के आप एवरेज देखेंगे 2 CR के करीब वॉल्यूम थी, 46 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के करीब वॉल्यूम थी, 51 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हूँ नजर आया। अब यहाँ पे अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कल के दिन RVNL IRFC शेयर गेन अप टू 5%। तो लगभग PSU सेक्टर में आपको कल गेन करते हुए नजर आया स्टॉक। और अगर आप देखेंगे 2 से 5% के बीच में रेलवे कंपनी के स्टॉक जो है गेन करते हुए नजर आए। और इसको अगर आप देखेंगे IRFC को, तो यहाँ पे 3.5% का हाईएस्ट गेन था कल के दिन। और इस स्टॉक के अंदर इसने जो हाई बनाया था वो बनाया था जुलाई के अंदर, उसके बाद से स्टॉक में लगातार करेक्शन आपको देखने को मिला है। और 25 से 50% के अंदर करेक्शन हो चुका है मेजरली रेलवे स्टॉक्स के अंदर। और अगर सिर्फ आप यहाँ पे IRFC की बात करें तो स्टॉक हैज़ करेक्टेड 34% फ्रॉम इट्स पीक 2229 इट मेड ऑन जुलाई दिस ईयर। तो वहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो आपको अब जो है बाइंग कर लेनी चाहिए। 150 का लेवल इसने जो ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, अगर किसी को थोड़ा सा भी और रिस्क चाहिए तो वो आ जाओ और देखिए हो, क्योंकि 150 का इसका रेजिस्टेंस का लेवल है। हमने देखा है कि कई बार ये स्टॉक इस लेवल पर आके फिर वापस रिवर्सल ट्रेंड देता है, ऊपर जाता है, और जब भी स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है उसके बाद कई दिनों तक स्टॉक नीचे ही ट्रेड करता है। तो ये अच्छा खासा लेवल है 150 का। अगर यहाँ से आज भी ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप मंडे तक का अगर इंतज़ार कोई कर सकता है शॉर्ट टर्म वाला, तो डेफिनेटली 2 दिन और ऑब्जर्व करें स्टॉक में। आजकल अगर 150 के ऊपर क्लोजिंग रहती है तो वो यहाँ पे बाय करके चल सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 150 शॉर्ट टर्म वाले। बाकी लॉन्ग टर्म वाले जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है 34% के करीब, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है और लगातार ग्रो भी कर रही है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनालिसिस लिमिटेड। 1656 पे क्लोजिंग रही, 5.1 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.31% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखें 4.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। महीने भर के देखें 27% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए कंपनी ने, और 6 महीने में तो 68% के। जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस, और बोनस का रेशियो रखा गया है 1:1 का, और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है कल के दिन 29 नवंबर रखी गई है। तो ऐसे में आप अगर आप आज दिन बाय करते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे शेयर, तो आप डेफिनेटली बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।